जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है और टीवी पर फिर से रामायण को शुरू किया गया है, लोगों की वो 90s वाली यादें ताज़ा हो गई हैं। और इसी के साथ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस रामायण में जिन लोगों ने पॉपुलर किरदार निभाए हैं वो लोग आज की डेट में कैसे दिखते हैं। राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल अब ट्विटर पर आ गए हैं। दीपिका हमें हाल ही में नजर आई थी और आज मैं आपको बताऊंगी रामायण में रावण के भाई विभीषण का रोल निभाने वाले मुकेश रावल के बारे में। मुकेश रावल की कहानी सुनकर आपका दिल भी दर्द से भर जाएगा। तो चलिए जानते हैं मुकेश रावल के बारे में कि कब वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए और कैसे रामायण के फिर से टेलीकास्ट होने की खुशी वो एंजॉय करने के लिए नहीं रहे। मुकेश रावल हमें रामायण में रावण के उस भाई का किरदार करते हुए नजर आए जो है तो राक्षस लेकिन उसका दिल देवताओं जैसा है। यही कारण है कि उन्होंने रावण के खिलाफ जाते हुए राम को सपोर्ट किया और भले ही थे वो रावण की फैमिली के, लेकिन उन्हें सिद्धांत और प्रिंसिपल्स राम के सही लगते थे। इनफैक्ट विभीषण रामायण के उन चंद कैरेक्टर्स में से है जिसका एग्जाम्पल टाइम टाइम पर दिया जाता है और कहा जाता है कि हर फैमिली में एक विभीषण जैसा भाई जरूर होता है। कम ही लोग जानते हैं कि मुकेश रावल रामायण के अलावा गुजराती थिएटर की एक जानी मानी पर्सनालिटी है। वो कई गुजराती फिल्मों में काम कर चुके हैं, साथ ही हिंदी फिल्मों में भी वो काम कर चुके हैं, जैसे कि लहू के दो रंग, औजार, सत्ता और मृत्युदाता। लेकिन उन्हें जो मेन पॉपुलैरिटी मिली थी वो रामायण से ही मिली थी। ये हो गई उनके करियर की बात। अब आपको बताते हैं मुकेश रावल की पर्सनल लाइफ के बारे में। आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि विभीषण का रोल निभाने वाले मुकेश रावल अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 2016 में ही उनकी मौत हो गई और ये मौत बहुत ही दर्दनाक थी। कहा जाता है कि 2016 में उनकी कटी फटी लाश रेलवे ट्रैक्स पर मिली थी। इनिशियली इस डेथ को एक्सीडेंट कहा गया, लेकिन बाद में पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तब सामने आया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सुसाइड था। मुकेश रावल डिप्रेशन में चल रहे थे क्योंकि उन्होंने कुछ सालों पहले अपने 18 साल के बेटे को खो दिया था, जिसकी डेथ एक बार ट्रेन से गिरकर ट्रेन के नीचे आने से हो गई थी। अपने जवान बेटे की इस दर्दनाक मौत का दुख मुकेश रावल झेल नहीं पा रहे थे, वो डिप्रेशन में थे और इसी दौरान उनकी बेटी की भी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। ऐसे में मुकेश रावल अपनी वाइफ के साथ अकेले ही रह गए। धीरे धीरे बेटे की कमी बहुत ज्यादा उन्हें खलने लगी और कहा गया कि एक दिन जब वो अपनी एक फिल्म की डबिंग करके लौट रहे थे तब उन्होंने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि ट्रेन के आने से पहले ही मुकेश रावल ट्रैक्स पर सोए हुए थे। मोटरमैन जब तक ब्रेक लगाता तब तक ट्रेन उन पर चढ़ चुकी थी और उनकी डेथ हो चुकी थी। जहां फैमिली ने उनकी डेथ को एक एक्सीडेंट बताया, वहीं पुलिस का कहना है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि सुसाइड था, क्योंकि कुछ टाइम पहले मुकेश रावल के बारे में खबरें आई थी कि वो डिप्रेशन में हैं और अपने बेटे की मौत को भुला ही नहीं पा रहे हैं। भले ही उनके बेटे की मौत को 5 से 6 साल क्यों नहीं हो गए हो, लेकिन उस दुख से मुकेश रावल निकल ही नहीं पाए और उन्होंने उसी तरह से खुद को खत्म कर दिया जिस तरह से उनके बेटे की डेथ हुई थी, यानी कि रेलवे ट्रैक्स पर। मुकेश रावल आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका कैरेक्टर विभीषण वाला जो है वो उन्हें आज भी लोगों की बातों में जिंदा रखता है। वो हमारी यादों में है, वो हमारी बातों में है और जब भी हमारे दिमाग में विभीषण का नाम आता है तो हमारे सामने चेहरा मुकेश रावल का ही आता है। इस बात का बहुत दुख है कि एक बार फिर से जब रामायण टेलीकास्ट हो रही है तो इसकी खुशी शेयर करने के लिए वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने विभीषण वाले कैरेक्टर से हमेशा लोगों के यादों में जिंदा रहेंगे। कब, क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ। सब्सक्राइब करें बॉलीवुड ठिकाना।